3, 2, 1, go! Yeah! Radhika, come on! Yeah! गया यहाँ पे। इसमें खास तौर से मेरे साथ आज ब्रह्मज्योत जी जो हमारे ओबीसी जेके यूपी के अध्यक्ष हैं, सुनील जी जो महामंत्री हैं और माननीय केनी साहब जो इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, तरुण टाक जी और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार से इनके ऑलरेडी तो जिम चल रहे हैं पूरे इस प्रदेश के अंदर, आज इसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इस ट्रैक को बनाया है कि जो युवा जिम के अंदर नहीं जाता, अगर वो इस ट्रैक के अंदर सुबह आधा घंटा लगाएगा तो वो अपना वेट भी लॉस करेगा और अपने आप को टेक्निकली फिट भी रखेगा। और ये जो एक स्लोगन लेके चल रहे हैं से नो टू ड्रग्स, इसके लिए बहुत बढ़िया पहल है और ओपन के कारण हर व्यक्ति यहाँ पर आकर इस चीज़ को देख भी रहा है और पूछ भी रहा है। ऐसे अगर हम लोग जिम या ऐसे ट्रैक अगर स्थान पे बनाएंगे जिस प्रकार से तरुण टाक जी का कहना है, तो मेरे को लगता है कि जो सेंटर्स भी बने हैं ड्रग्स छुड़काने के लिए, वहाँ भी बच्चों को और युवाओं को जो इसमें संलिप्त होता है जो ड्रग्स के अंदर, उसको भी इसमें फ़ायदा होगा और बच्चे हमारे हेल्दी होंगे। जब बच्चे हेल्दी होंगे तो जेके और इंडिया हेल्दी होगा। कहते हैं मोदी जी फिट इंडिया हिट इंडिया, तो इस मंत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, फिट इंडिया हिट इंडिया के मसले में हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। आप देखें भारतीय जनता पार्टी के सारे हम कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और ये जो आयोजन कर रहे हैं ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी स्लोगन्स देते हैं और ख़ासकर जब आगे आने वाले इसी जून महीने में जो योगा है वो भी एक पहल है और आज इतने देशों के अंदर यूएनओ द्वारा पास कर दिया गया योगा को। इसका मतलब अपनी संस्कृति को आगे लाना और अपनी सभ्यता को मजबूत करना। इसके साथ साथ आज ये जो ट्रैक के माध्यम से ये जो हमारे युवा साथी ये जो काम कर रहे हैं, ये भी एक इनकी बहुत बढ़िया और हेल्दी पहल है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस ट्रैक के माध्यम से ये जम्मू कश्मीर के बाकी यूथ को भी ड्रग्स से दूर करके हेल्दी वेल्दी और वाइस बनाए। सर जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताएंगे? प्रोग्राम सर ये हमारा क्रॉसफिट का प्रोग्राम है जो हम लोग पहले 4-5 साल से मैं जिम में करा रहा हूँ ओपन एरिया में। तो हम लोगों ने फिर पिछले 3 सालों से ये यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं ओपन एयर में। तो इस प्रोग्राम में यही है कि हम लोगों को ज़्यादा लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं और इससे क्या होता है कि जो लोग जिम नहीं जा सकते, जो बॉडी वेट कम करने में आकर ड्रग्स में जा रहे हैं, वो चीज़ें कम करने में ये बड़ी सहायता देता है। भैया क्रॉसफिट को देखा गया है कि क्रॉसफिट एक अलग तरीके से एक्सरसाइज होती है, हर कोई कर सकता है। तो इसमें लंजेस क्रंचेस के अलावा एक्स्ट्रा जंपिंग जैक्स, हाई जंप्स, इसकी अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इससे कैपेसिटी बढ़ती है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपका जो मेंटली जो फोकस। सर अब जैसा कि बताया कि आप भाजपा में रहे हैं सर, एक कोविड के दौरान देखा गया कि जिम वालों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा और किसी को भी किसी तरह का मुआवजा, क्योंकि आप खुद क्रॉसफिट के ऑनर है, तो आप क्या मतलब आप अभी भी सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? लास्ट टाइम जो दूसरी बारी वेव आई थी उसमें हम लोगों को जिम में कोई दिक्कत नहीं करी थी। उन्होंने बोल दिया कि 10-10 करके लोगों को आप अंदर घुसाएं, तो वैसे करें तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहली बार में तो सब बनते, तो हम भी बनते। तो सर आप क्या देखते हैं कि क्रॉसफिट को लेके क्या इंडिया में कल्ट एक्सरसाइजेज आ गई और भी चीज़ें ट्रेंडिंग आ गई है? कल्ट में सब लोग जा नहीं सकते क्योंकि उसमें क्या टाइम का हिसाब, आपको पहले बुकिंग लेनी पड़ेगी और सबके पास इतना टाइम नहीं है कि जो बुकिंग लेके पहले अपने वर्कआउट के लिए जाएगा। अब जिसके पास जितना टाइम लगेगा उससे भी जाएगा। तो इस तरह के आप और भी इवेंट्स करवाएंगे जम्मू? बिल्कुल, ये तीसरा इवेंट है हमारा। 2 हम करा चुके हैं, कोरोना के दौरान एक बार नहीं हुआ था, तो अब ये तीसरा इवेंट है। अब अगले साल हम वो थोड़ा बड़ा करेंगे पूरी अच्छी जगह पे। सारे यूथ जम्मू कश्मीर के आए हैं 15 से लेकर 55 के बीच के। आज एक बहुत ही खुशी का माहौल है। जैसे मसल जिम की तरफ से ये क्रॉसफिट का जो इवेंट शुरू किया है, मैं मसल टीम, जिम की टीम, पूरी टीम को और जो भी यहाँ पर आए इन सबको बधाई देता हूँ। ये बहुत ही अच्छी एक पहल है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है यहाँ पर ओपन जिम भी जगह जगह पार्कों में खुले हैं और इस कार्य में मुख्य तौर पर जो हमारे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी जी हैं, जो हमेशा ही युवाओं के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ओबीसी मोर्चा, ओबीसी समाज के लिए हमेशा प्रेरणा करते हैं और इन्हें आगे प्रोत्साहन करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। मैं इनको भी बधाई देता हूं कि हमेशा और जो इवेंट है, जो हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो वो भी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं श्री तरुण टाक जी, ये उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं इन सबको बधाई देता हूँ। मैं और चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही इवेंट चलते रहे, जिससे युवा हमेशा आगे आते रहे और जो नशा है उससे मुक्ति मिले। शुक्रिया।
तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और जो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर कोई अलग किस्म का एक्सरसाइज कर रहा है। एक जो क्रॉसफिट है वो फॉर्म है लंजीज की, क्रंचेस की, और सही मायने में देखा जाए कि वो सबसे बेहतरीन फॉर्म माना जाता है टू रिड्यूस योर फैट फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट। और आप देख सकते हैं 20 kg की रॉड्स उठा के ये क्रॉसफिट आप पहले कर चुके हैं? नहीं, पहले कभी नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। तो आप जिम में पार्टिसिपेंट है या ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही। तो आपको लगता है कि यहाँ से कुछ सीख के जाओगे? ऑफकोर्स इतना कुछ है तो सीख के जाएंगे यहाँ से, जो भी होगा तो- एक्सपीरियंस होगा न्यू, क्योंकि तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के साथ वो? हाँ, काफ़ी अच्छे हैं सभी लोग, सबसे हो रहा है धीरे धीरे। मैम आपका चेहरा इतना प्रेटी है और आप तो टाइट जीन्स में आए हैं, आप कैसे क्रॉसफिट करेंगे? तो आप किसी के लिए आए हुए हैं चेयर करने के लिए? अब गिनते रहो भैया, आप चले जाओ अगर अपने राउंड गिनते रहो, तुम चले जाओ आगे, सब आगे गिनते रहो, इधर इधर चलो। तो आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स दौड़ते हुए। बस सबकी फॉर्मिंग, जो भागने की, सबके दौड़ने की तरीके अलग हैं। और इस यहाँ पे सबसे पहले इनको 6 राउंड पूरे करने हैं, जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर है। तकरीबन अच्छी फॉर्मेशन से, और दे आर डूइंग ग्रेट। और ये 6 राउंड्स जो है काफ़ी। और अब सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ पे हर एज ग्रुप का इंसान दिख रहा है। गोइंग गुड गोइंग। और ये आप देख सकते हैं जेंडर इक्वालिटी भी है। ये तकरीबन 40 kg का जो ये टायर है, ये मैम इसको आगे कर रहे हो। और ये कम से कम आई थिंक और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज के फॉर्मेट है। तो ये सारा क्रॉसफिट का होता है, जिसमें लंजेस जंप और सारे, और इन बैग्स में जो है वो सैंड है। और ये 10 किलो के बैग्स हैं। कशिश के 4 राउंड्स, 2 राउंड्स बचे हुए हैं। कम ऑन, गो फॉर इट। सबका दिखा देगा, सबका देखना, जो बंदा है देखना सबका। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार एक ही कहूँगा कि इसमें आपको हर एज ग्रुप का इंसान दिखेगा। इनके सर कितने राउंड्स हैं? सर ये विशाल है, 7.556 पे चला था, इस 4th राउंड से स्टार्ट हो गया इनका। तो टोटल इनको कितने 6 राउंड 6 राउंड लगाने, 2 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। जी सर। तो ये मतलब 6 राउंड से कम कोई नहीं मारेगा। चाहे चांद जी का 4था राउंड। लंजीज प्रॉपर सर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेहनत करते हुए, इन्होंने 10 किलो नहीं उठाया हुआ। ये तो 2 स्टेप्स के। तो आप देख सकते हैं कि ये माउंटेन क्लाइंबिंग चल रही हैं। तो 15 माउंटेन क्लाइंबिंग्स के साथ
और ये वाली सर फॉर्म क्या है, ये जो ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं This one? जी स्टेपिंग है ये एक ही पे कर रही सारी। हाँ हाँ कम ऑन तो आप देख सकते हैं ये 10 किलो के बैग्स उठा के लंजिस बज रहे हैं। सर नेक्स्ट क्या करना है? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ये अपना शोल्डर स्क्वाट तो ये शोल्डर से ये कितने कितने राउंड्स इनको मारने हैं? 50 रेपिटेशंस। 50 रेपिटेशन। जब और तक मारेंगे तब तक घुटने खत्म नहीं हो जाएंगे, कट बना आवाज आएगी। उसके बाद स्टेपिंग 100 रेपिटेशन स्टेपिंग, और फिर वहाँ पे जैक प्लैंक्स और अपना है ये 50। हाँ 50 आजा स्टार्ट कर ले। और उसके बाद हाँ और क्या क्या एक्टिविटीज है? उसके बाद जंपिंग, वो सामने वो रिंग्स है जंपिंग है, जैसे करूँ खड़ा वहाँ पे। माउंटेन क्लाइंबिंग। हाँ माउंटेन क्लाइंबिंग उसको सही करा माउंटेन क्लाइंबिंग सही नहीं कर रहे, बता ना इसको माउंटेन क्लाइंबिंग कैसे करनी। 25 10 ये 2 राउंड है, 25 फिर 10 फिर 25 फिर 10। चल रहा है। ये भाई तो मेडल की पूरी मेहनत मार रहा है। तो आप देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पे क्रॉसफिट की गेम हो रही है और जंप 2 लाइनें। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि हर कोई अपना 100% डेफिसिट 100 पॉइंट प्लस दे रहा है, हर कोई अपना कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा। और देख सकते हैं 40 किलो का ये टायर है। क्या कर रही हो तुम? स्क्वाट के लिए जंप स्क्वाट, एक किलो को 10 स्क्वाट आने चाहिए बस। तो आप देख सकते हैं 10 स्क्वाट्स एक पूरी लैडर में होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है? तो आज आप कौन सी जिम की तरफ से और क्या करने आए थे इस पार्क में? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल और थैंक यू टू कमिंग विद माय ब्रदर जिम। सो सबसे पहले मेरा नाम है अरुण, मैं मसल टैक जिम से काफ़ी देर से साल का मेंबर रहा हूँ। मुझे तीसरा ये मेरा कंपटीशन है इनका, और 2 साल मैं सेकंड प्लेस में आता रहा हूँ। तो मैं ये पहले तो आपको सबको अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तरुण भैया का बहुत बड़ा थैंक यू है, उनकी टीम क्रू का। तो ये सबसे एनिमल वॉक का एक ये रूल है मेन, इससे आपका पेट का सबसे ज़्यादा बर्निंग होती है।
जो आपका क्रॉन कहीं ना कहीं देखा गया आपकी एस्थेटिक बॉडी है, तो इसका रीज़न भी ये क्रॉसफिट? नहीं सर, क्रॉसफिट तो वो यही है, लेकिन आप मेंटेनेंस रखिए पूरा खाना पीना साथ में अपनी फिजिक के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे ही डाइट फूड वो खाओगे ना, अपना मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपका पेट उससे वो करेगा। आपको शुगर इनटेक किए कितना टाइम हो गया? सर शुगर तो लेते हैं लो क्वांटिटी, नॉर्मल ज़्यादा नहीं लेते हैं। जैसे अगर कॉफ़ी पीते हैं तो उसी में भी 1 सेशे से आधा सेशे हम जो शुगर बैन करते हैं, क्योंकि शुगर से क्या होता है, आपकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा शुगर करने से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। आप लिमिटेड शुगर लोगे और साथ में अपना नमक भी बिल्कुल लो क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो जो ये प्रोटीन लेवल वगैरह होता है, ये उन्हीं के लिए होता है जो अपना बॉडी खाने से पूरा नहीं कर पाते, या सब? बेसिकली प्रोटीन इसलिए लिया जाता है, जैसे आपने यहाँ पे आप 31 मिनट का स्क्वाट अपना पूरा ट्रैक किया, अब आपने उसको बर्न भी तो करना ना। अभी आपने बर्न कर दिया, इनटेक नहीं करोगे, बॉडी और ज़ीरो हो जाएगा। जैसे वो उनके लिए बेस्ट है जो अपना क्रॉसफिट करते हैं, लड़के मोटे मोटे हैं, वो लोग पतले हो जाते हैं इससे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बर्न करोगे, आज 5 किलो मैक्सिमम रिड्यूस हुआ होगा लोगों का जो हेल्दी वेट है। और आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि भाई क्रॉसफिट डेली करना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को। करने से ये होगा, आपका स्टेमिना बूस्ट होता है, आप कहीं पे भी स्ट्रगल कर सकते हो। बाई इन केस आपकी मिलिट्री में जॉब लगती है, वहाँ तो स्टेमिना चाहिए ना। अगर आप स्टेमिना ही गेन नहीं करोगे तो वहाँ खड़े कैसे रहोगे? मेन बात है टांगों की। यूथ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहो? यूथ के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई टाइम निकाल के ड्रग्स को छोड़ के, अलग अलग कोई भी नशे छोड़ के इस टाइम में आए। यदि कोई भी जिम में जाए, जरूरी नहीं है इस जिम में है, हर एक जिम में जाए, उनको क्रॉसफिट का मतलब समझाए कि होता क्या है। कुछ लोग गलत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने से ही सीखता है इंसान। गलत करोगे तो आगे चढ़ोगे ना, एक सीढ़ी चढ़ने से बंदे की अगली सीढ़ी चढ़ती है। सो मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। अगली बार और बड़ा प्लान करेंगे, ट्रैक छोटा रखना, प्लान बड़ा करना, ट्रैक छोटा रखना, बड़ा करेंगे, ठीक है ना। हमारे से सन्नी भाई, सुनील ये हमारे नेशनल प्लेयर हैं, इनकी भी टीम है। बस ये लिखा दिया। हाँ बस साहिल, बिग क्लैप फॉर साहिल। पूरा नाम क्या तेरा भाई? सौरभ दी सबने कहा बढ़िया भारत माता की। तो हम सबसे पहले जो हमारी मसल डॉग टीम है, हमारा हौसला अफजाई करिए, थोड़ा बताएं उनको कि कैसे कैसे सिस्टम चलेगा आगे। धन्यवाद करना चाहता हूँ द जिम का। आज जिन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार से ट्रैक बनाकर अपने जिम के बाहर भी किस प्रकार से युवा हमारे तंदुरुस्त रहें और किस प्रकार से वो डेवलप हो सकें, और जो एक स्लोगन लेके चले ये लोग आज की ड्रग्स से किस प्रकार से यूथ को दूर रहना चाहिए। आज मैं सारे युवाओं को अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। मेरे साथ ख़ास तौर पे आज हमारे JKUT के OBC के हमारे अध्यक्ष ब्रह्मजोत जी आज हमारे बीच में हैं। श्रीमान परवीन केनी जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के हमारे प्रेसिडेंट हमारे बीच में हैं। अनिल जी, सुनील जी हमारे महामंत्री OBC मोर्चा के JKUT में हमारे बीच में हैं। हम तरुण अपने टाग जी जो हमारे साथी हैं और हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं OBC मोर्चा के, उसके साथ साथ सौरभ जी, सिद्धांत जी और अंकुश जी और इनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ में जिस प्रकार से जो आखिरी जो कंपटीशन चल रहा था, दोनों युवाओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हार जीत तो अपनी जगह है, पर उसके अंदर पार्टिसिपेट करना और 6-6, 7-7 मिनट तक बैंड लगाकर अपने बाजुओं के ऊपर खड़े रहना, ये बड़ी बात है। और मेरे को लगता है कि आप जैसे युवा ही आगे बढ़कर इस देश के विकास के लिए काम करेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी जी का तो वैसे ही स्पोर्ट्स के प्रति जो एक उनका अपना जो उन्होंने चेंज कर दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर गांव के अंदर उन्होंने जो मैदान बनाए, आप स्टेडियम देखें जिस प्रकार से करोड़ों अरबों रुपये लगा के स्टेडियम को किस प्रकार से रेनोवेट किया। और आप हेल्दी युवा ही हेल्दी देश है, तंदुरुस्त युवा ही आने वाला हमारा देश बने।
इस बात की कामना करते हुए मैं एक बार फिर तरुण टाग जी और उनकी पूरी टीम युवाओं को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। How's the Josh? How's the Josh? भारत माता की